नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी तेजी से बढ़ गई है। सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर समेत कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने से दृश्यता बहुत कम हो गई है। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 53,466 लाभार्थियों के खातों में 204 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए। सरकार का कहना है कि यह राशि कृषि सहायता, फसल सुधार और किसान कल्याण योजनाओं के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में किसानों 204 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए। सरकार का कहना है कि यह राशि कृषि सहायता, फसल सुधार और किसान कल्याण योजनाओं के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में किसानों के लिए और भी लाभकारी कदम उठाए जाएंगे। रविंद्र जडेजा की धमाकेदार वापसी के साथ टीम ने रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। वैभव सूर्यवंशी समेत 13 खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है। टीम मैनेजमेंट ने अगले सीजन की रणनीति को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले भी किए हैं। संजू सैमसन और नीतीश राणा को ट्रेड आउट कर दिया गया है, जिससे स्क्वाड में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। राजस्थान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध ड्रग लैब का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 100 किलो मेफेड्रोन बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार लैब में ड्रग की बड़ी मात्रा तैयार की जाती थी। मामले की जांच जारी है। राजस्थान में पुलिस ने खेत में गुपचुप तरीके से तैयार की जा रही एमडी ड्रग्स लैब का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने डार्कनेट से प्रक्रिया सीखकर मादक पदार्थ बनाने की तैयारी कर रखी थी। मौके से रसायन, उपकरण और तैयार ड्रग्स के सैंपल भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और नेटवर्क की गहन जांच जारी है। राजस्थान में देर रात प्रशासनिक सुगबुगाहट के बीच बड़ा फेरबदल किया गया है। 22 आरआईएस अफसरों राजस्थान प्रशासनिक सेवा का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया गया है। यह कदम राज्य सरकार की नई प्राथमिकताओं और जिलों में प्रशासनिक संतुलन बनाने की रणनीति को दर्शाता है। राजस्थान की मुफ्त बिजली योजना के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। राज्य में हर महीने करीब 10,000 घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे घरेलू बिजली बिल लगभग शून्य हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में लाखों परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़कर राज्य को देश का सबसे बड़ा ग्रीन पावर हब बनाया जाए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसी कड़ी में एजेंसियों ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाते हुए टोंक में एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार संदिग्ध लिंक और डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई। डॉक्टर से लगातार पूछताछ हो रही है और सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ाते हुए 11 दिनों की संयुक्त कार्रवाई में 19,000 से अधिक चालान काटे हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 1,034 वाहन भी जब्त किए गए। बिना लाइसेंस, ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस और ओवर स्पीड जैसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी गई, जिससे सड़क सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया गया। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार नवंबर 2025 के पहले सप्ताह या मध्य तक राशि जारी कर सकती है। इससे पहले 20वीं किस्त अगस्त में दी गई थी। किसानों को ई-केवाईसी, आधार बैंक लिंक और भूमि रिकॉर्ड सही रखना जरूरी है, तभी किस्त बिना देरी उनके खातों में पहुंचेगी। भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है और इसी तहत राजस्थान के थार रेगिस्तान में युद्धाभ्यास किया गया। सेना की मैकेनाइज्ड यूनिट्स, टैंक रेजिमेंट और आर्टिलरी ने संयुक्त ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। अभ्यास में दुश्मन पर त्वरित प्रहार, लॉजिस्टिक सपोर्ट और नाइट मूवमेंट की तैयारी की गई। सैन्य अधिकारियों के अनुसार रेगिस्तान में यह ड्रिल वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में की गई। राजस्थान सरकार ने सिंधु दर्शन योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत राज्य के तीर्थयात्रियों को सिंधु नदी दर्शन यात्रा पर जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यात्रियों को यात्रा व्यय में मदद के रूप में हजारों रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना सांस्कृतिक जुड़ाव और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया गया है। गृह विभाग ने 142 ईएसपी अधिकारियों के ट्रांसफर और पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए हैं। यह फेरबदल प्रशासनिक आवश्यकताओं और जिलों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। नए आदेश लागू होते ही कई जिलों में पुलिस व्यवस्था में तुरंत प्रभाव से परिवर्तन देखने को मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों और छात्रों को बड़ा राहत पैकेज देते हुए 204 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। यह राशि विभिन्न कृषि सहायता योजनाओं और छात्र कल्याण कार्यक्रमों के तहत जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फसल खर्च में मदद मिलेगी और छात्रों को शिक्षा से जुड़े खर्चों में सहारा मिलेगा।
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर अपना रुख साफ करते हुए बताया कि मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा कि ओपीएस पर लिए गए सभी पूर्व निर्णय यथावत रहेंगे और कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान में सरकार ने फ्री राशन योजना की पात्रता नियमों को कड़ा कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक जिन परिवारों की आय निर्धारित सीमा से अधिक है, जिनके पास पक्का मकान, 4 पहिया वाहन या बड़े व्यापारिक संसाधन हैं, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जाएगा। अपात्र लोगों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही सूची अपडेट होगी। लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 में बड़ा अपडेट किया गया है। अब राजस्थान सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए निजी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी शामिल कर लिया है। पात्र बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में कुल 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि उनकी शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए सिर्फ 11 दिनों में 19,000 से अधिक चालान काटे गए हैं। पुलिस टीमों को हाईवे और शहरों में तैनात किया गया है। तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। एनसीबी और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सिरोही जिले के दांतराई गांव स्थित एक फार्म हाउस पर छापा मारकर 40 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त की गई। गुप्त ड्रग फैक्ट्री का खुलासा जांच एजेंसियों के लिए चौंकाने वाला रहा। 6 नवंबर को हुई इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर अवैध ड्रग निर्माण पकड़ा गया। राजस्थान में खरीफ सीजन में नुकसान के बाद किसानों की उम्मीदें रब्बी फसल से जुड़ गई हैं। खेतों में सरसों, गेहूं और आलू की लहलहाती फसलें किसानों को राहत दे रही हैं। समय पर बुवाई और अनुकूल मौसम से पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। इस बार अच्छा उत्पादन मिलने पर किसानों को आर्थिक घाटा कम करने में मदद मिलेगी। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने जल संरक्षण पर बड़ा फैसला लिया है। मनरेगा योजना के तहत अब रेगिस्तानी इलाकों 3,000 का पानी संग्रहण संरचना बनाने की मंजूरी मिल गई है। इससे सूखे क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता बढ़ेगी, बारिश का जल संरक्षित होगा और ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। यह कदम जल संकट कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। राजस्थान में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त चेकिंग में 41,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई हुई। कई गाड़ियों पर भारी चालान काटे गए। वहीं लगातार नियम तोड़ने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर दिए गए। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करना है। राजस्थान सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीज सेवाएं बेहतर करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, अतिरिक्त प्रिंसिपल और अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की सहमति से इन पदों की नियुक्ति और कार्य प्रणाली के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे अस्पताल प्रबंधन और निगरानी मजबूत होगी। राजस्थान में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राज्य के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। सिरोही सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जयपुर, अलवर, चूरू और झुंझुनू में भी सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान में तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश के 1 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिनसे 408 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी, बल्कि लोगों के बिजली बिलों में भी बड़ी राहत देगी। राजस्थान सरकार अब ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे घरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके। सौर पैनल से लोग खुद बिजली बना सकेंगे और बैटरी स्टोरेज सिस्टम से रात में भी उपयोग कर पाएंगे। इस कदम से बिजली बिलों में भारी कमी आएगी और राज्य आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ेगा। राजस्थान की राजनीति में प्रियंका गांधी की नजर अब राज्य की महिला नेताओं पर है। कांग्रेस की नई रणनीति के तहत संजना जाट और रेहाना रियाज जैसी युवा महिला नेताओं को प्रमुख भूमिका देने की तैयारी है। पार्टी चाहती है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को मजबूत किया जाए और नए चेहरे आगे लाए जाएं। राजस्थान के 12 जिले के संकली गांव में मतदान का बहिष्कार देखने को मिला। 763 मतदाताओं में से केवल एक व्यक्ति ने वोट डाला। ग्रामीणों ने सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग पूरी न होने के विरोध में मतदान नहीं किया। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर लोगों को मनाने की कोशिश की। राजस्थान में पहली बार 7 संभाग मुख्यालयों पर एक साथ घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस आयोजन से राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में महिला कलाकारों को विशेष मंच देने की तैयारी की गई है।
रूस में मारे गए लक्ष्मणगढ़ निवासी युवक का शव अब तक भारत नहीं पहुंचा, जिससे परिजन आक्रोशित हैं। चाचा ने सवाल उठाया कि जब भारत रूस के इतने अच्छे संबंध हैं, तो शव लाने में देरी क्यों? पूरे लक्ष्मणगढ़ में बाजार, स्कूल और कॉलेज बंद रहे। परिवार धरने पर बैठा है और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। जयपुर में ट्रैफिक नियमों की कड़ी कार्रवाई जारी है। पिछले 5 दिनों में 206 लाइसेंस रद्द, 400 वाहन सीज और 8,500 से अधिक चालान काटे गए। हेलमेट, सीट बेल्ट और तेज गति पर सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और सड़क हादसों से बचने की अपील की है। राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 से पहले बड़ी ट्रेडिंग डील पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम संजू सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड करने की योजना बना सकती है। यह कदम टीम के ऑलराउंड विकल्प मजबूत कर सकता है। हालांकि फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में तापमान अचानक 3 से 5 डिग्री तक गिर गया। उत्तरी हवाओं के चलते सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर और पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। इसमें बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी, यानी छात्र दोनों में से बेहतर स्कोर को मान्य करा सकेंगे। यह व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। राजस्थान पेंशनर समाज की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। इस चुनाव में रामानुज चोबिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। संगठन नए सत्र में पेंशनरों की समस्याओं के समाधान, चिकित्सा सुविधा और भत्तों में सुधार को लेकर सरकार से संवाद तेज करेगा। राजस्थान की 106 खदानों पर अब PMO की सीधी निगरानी शुरू हो गई है। इन खदानों में खनिजों का बड़ा भंडार होने के बावजूद लंबे समय से काम अटका हुआ था। हाई लेवल मॉनिटरिंग के बाद इन खदानों के चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे प्रदेश को राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार इसे आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार मान रही है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित होंगी। इस नए सिस्टम से छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा और फेल होने पर साल बर्बाद नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य रूप से वार्षिक होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में होगी। इससे छात्रों का अध्ययन दबाव कम होगा और परिणाम अधिक बेहतर आएंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों के लिए चेतावनी। राजस्थान में एक यात्री से ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ठगी हो गई। फर्जी वेबसाइट और एजेंट के नाम पर पैसे ले लिए गए, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ। रेलवे ने यात्रियों को केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही टिकट बुक करने की सलाह दी है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते कई जिलों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सुबह शाम शीतलहर जैसा महसूस हो रहा है और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हो रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। RPF और GRP के जवानों 24 घंटे स्टेशन पर तैनात रहेंगे। को तैनात किया गया है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेन कोचों में देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सुरक्षा बढ़ाने का यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। राजस्थान के किसानों की बदहाल स्थिति पर राजनीति तेज हो गई है। फसल नुकसान, सिंचाई संकट और बढ़ती लागत से परेशान किसान खून के आंसू रोने को मजबूर बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को राहत देने के बजाय सरकार सिर्फ घोषणाओं में व्यस्त है, जबकि जमीनी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 बीघा जंगल की भूमि से सरसों की फसल हटाकर अतिक्रमण खत्म किया। झोपड़ा गांव के पास लोगों ने कीमती वन भूमि पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी। सूचना मिलते ही विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पीला पंजा चलाया और जमीन को मुक्त कराया। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फर्टिलाइजर की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों और सप्लाई इकाइयों पर छापेमारी कर हजारों लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार सख्त निगरानी कर रही है। इस अभियान का लक्ष्य अवैध भंडारण रोककर खाद संकट को समाप्त करना है। जोधपुर वीकेंड ट्रिप के लिए 48 घंटे का प्लान परफेक्ट है। पहले दिन मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा और घंटाघर मार्केट घूमें। दूसरे दिन उम्मेद भवन पैलेस, मंडोर गार्डन और चाहे तो ओसिया में डेजर्ट सफारी का आनंद लें। नीले शहर की गलियां, राजसी हवेलियां और मारवाड़ी खाना आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगे।
राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कई जिलों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड और तेज महसूस होगी। हवा में नमी और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा और ई-केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा है, उनके खाते में जल्द ही किस्त की राशि सीधा ट्रांसफर की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई नया स्थानांतरण आदेश जारी नहीं होगा। केवल अत्यावश्यक और विशेष मामलों में ही आयोग की अनुमति से तबादले किए जा सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं।